पीताम्बरा परिवार में एक बार फिर अचानक सभी साधाओं का हार्दिक स्वागत करता है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कुशलपूर्वक होंगे। साधकों, कल मैंने बगलामुखी जी के भूमि मंत्र लम जो बीज मंत्र है उनकी साधना डाली थी। आज मेरे प्रिय साधकों आपको बगलामुखी के एक सहस्त्र नाम स्तोत्र की साधना बताने जा रहा हूँ और ये भी बता दूंगा कि इस साधना को करने से आपको क्या फायदा हो सकता है। प्रिय पाठकों, मैं आपको पहले ये बता दूं कि बगलामुखी सहस्त्र नाम स्तोत्र का मतलब क्या है। सहस्त्रनाम स्तोत्र का मतलब है 1000 नाम और इस स्तोत्र का अभिप्राय अपने आराध्य की स्तुति, प्रशंसा, वंदना या उनके सम्मान में कहे जाने वाले सुंदर सुंदर वचन, ये एक सहस्त्र नाम का मतलब है। साधकों, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी साधना करने से पहले यदि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो वो साधना कभी सफल नहीं होती है। और साधकों, मैं एक बार पहले भी कई बार वीडियो में कह चुका हूँ कि साधना जो है क्रिया योग और भक्ति योग के द्वारा करें। आप क्रिया योग नहीं कर सकते तो भक्ति योग के द्वारा करें। जब साधना करते, भक्ति योग क्या है, जब साधना करते वक्त आपका कंठ रुध जाए, यानी भाव इतने उमड़े अंदर से कंठ रुध जाए और आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाए तो ये समझ लो कि तुम्हारी साधना सही जा रही है। और ये तभी संभव है कि कोई भी साधक उसे अंतरात्मा से करे, तभी ये कंडीशन आती है। साधक असफल क्यों होते हैं? साधक असफल इसलिए होते हैं कि साधक जो है कोई भी साधना को अंतरात्मा से नहीं करते। साधकों में एक बात बता दूं, ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है और देखा भी है। और उसको देखने का एक, जैसे आप दूध ले लीजिए, दूध में अगर घी देखोगे तो आपको दूध में घी दिखाई नहीं देगा, लेकिन घी निकालने के लिए आपको दूध को गर्म करना पड़ेगा। गर्म करने के बाद में फिर उसे जमाना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा, दही के बाद में उसे भिगोना पड़ेगा, भिगो के बाद में उसमें जो निकलता है मक्खन निकलता है, उस मक्खन को निकाल के गर्म करना पड़ेगा, तब घी निकलेगा, तुम्हारे सामने आएगा। इसी तरह ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, सब जगत के अंदर विद्यमान है ईश्वर। और उसे देखने के लिए एक प्रक्रिया होती है, जैसे दही घी में से, दूध में से घी निकालने की प्रक्रिया है, वही एक प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया जो साधु संत हैं करते हैं, उसके द्वारा उनके दर्शन होते हैं साधकों। तो इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है, सब कुछ है। अगर नहीं होता तो हमारे ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने बहुत बड़ा विज्ञान था उनके पास में, कहीं इंस्टीट्यूट नहीं थे उनके लिए, वो कोई यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे, लेकिन इतना बड़ा ज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान था, त्रिलोक ज्ञान था उनके पास। हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो सनातन धर्म है, उसमें भाव, भक्ति का, सिद्धि का, ऋषियों का बहुत बड़ा भाव है, बहुत बड़ा एक स्थान है साधकों। ईश्वर का एक बड़ा स्थान है। हमारे ऋषियों ने ये हमें मार्ग निर्देशन किए, हमें दिखाया कि किस तरह से ये ईश्वर के दर्शन किए जा सकते हैं, यानी कोई सिद्धियाँ हासिल की जा सकती हैं। लेकिन हमारी जो संस्कृति की, हमारी जो पुरानी विद्या थी, उन्हें भुला दिया गया और पाश्चात्य सभ्यता की शिक्षाएं हमें देना शुरू कर दिया गया। उसकी वजह से हम लोग नास्तिक होते जा रहे हैं और नास्तिक होने का नतीजा आज हम ये देख रहे हैं कि जो महामारी फैल रही है ना विदेशों में, हमारे यहाँ, उसी का नतीजा है। साधकों में एक बात और मैं आपको बता दूं कि वृंदावन में, मथुरा में, आप स्पष्ट देख लीजिए, वृंदावन और मथुरा में दुनिया का, यानी विश्व का आदमी आता है। और कोरोना से पहले आया था, जो कोरोना फैला है उससे पहले था, यहाँ 22-24 तक आदमी था, लेकिन वृंदावन में और मथुरा में किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला है। आप ये क्या समझते हो? ये बहुत बड़ी एक
बड़ी बात है ये कि सोचने की बात है, मंथन करने की बात है कि आखिर ऐसा करना वहाँ पॉजिटिव क्यों नहीं निकला है। क्योंकि भगवान श्री हरि वहाँ साक्षात विद्यमान रहते हैं। अब यूं तो वो सभी के हृदय में विद्यमान है, लेकिन देखने के लिए उन्हें वही दही वाला दूध वाला प्रोग्राम करना पड़ेगा कि दूध से घी कैसे निकाला जाता है। इसी तरह अगर साधक करेगा तो उसे उसके दर्शन हो सकते हैं और उनका महत्व वो समझ सकता है और इनसे जो मिलेगा उसका उपयोग वो कर सकता है। तो साधकों में यहाँ बगलामुखी एक शस्त्र नाम स्तोत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। इस घोर कलयुग में एक शस्त्र नाम स्तोत्र की अपनी ही एक मान्यता है। जो व्यक्ति विकट परिस्थिति में फंस गया हो, उसके शत्रु उसके दुख से पीड़ा दे रहे हों, चारों ओर उसके हाथ निराशा ही लग रही हो और उसे अंत समय दिखाई दे रहा हो, वह अत्यंत व्याकुल हो, चित्कार कर रहा हो, श्री बगलामुखी स्तोत्र का पाठ करते ही न केवल उसके समस्त कष्ट और परेशानी दूर हो जाती है, बल्कि उसके जीवन में किसी अलौकिक वस्तु तक का अभाव भी नहीं रहता, किसी लौकिक वस्तु का अभाव भी नहीं रहता और उसका जीवन अलौकिक बन जाता है। यह स्तोत्र कर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी चारों वर्ग के फलों को प्राप्त कराने वाला है। साधकों, यूं तो बगलामुखी साधना की सभी मंत्र जो है साधना सिद्धि होने पर फल देते हैं, लेकिन ये अलग ही है, सबसे अलग है। ये मेरा प्रैक्टिकल है साधकों, ये सबसे अलग है। मैंने देखा है कि बहुत से मेरे पास मैसेज आते हैं कि हमने गुरुजी 2.5 लाख जप कर लिया, गुरुजी हमने 5 लाख जप कर लिया, हमें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये ऐसी बातें वो लोग करते रहते हैं, वहाँ केवल उनका ज्ञान की और भक्ति की कमी थी उसमें। नहीं, भगवान में कभी दोष नहीं है, ईश्वर में कभी दोष नहीं है, ईश्वरी में कभी दोष नहीं है, दोष है हम में और आप में भैया। अगर उस दोष को हम और आप हटा लेते हैं तो हमें जो चाहिए वो हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो और मैं बता रहा हूँ इस समय इसका जो शास्त्राम का जो पाठ करता है उसको सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होते जाती है। साधकों, एक बात और मैं बता दूँ आपको, किसी को साधना सिद्ध नहीं हो रही हो, कोई भी सिद्धि नहीं हो रही हो और ये शास्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दे, उसे तत्काल सिद्धि मिल जाएगी, क्योंकि उसके पाप क्षय हो जाते हैं इसे करने से। श्रीमद् भगवत गीता को करने से पाप क्षय होते हैं, दुर्गा सप्तशती करने से पाप क्षय होते हैं और बगलामुखी को करने से भी पाप क्षय हो जाते हैं। 10 महाविद्याओं में साधकों सबसे ज़्यादा इसी बगलामुखी को ऋषि मुनियों ने किया और इनके बारे में बड़े बड़े ग्रंथ और लेख लिखे उन्होंने। यह शास्त्र नाम भगवान विष्णु ने शिव जी को बताया था और शिव जी ने पार्वती जी को बताया था। साधकों, इसको प्रातःकाल यानी सुबह 5 बजे से और दोपहर में और संध्या काल में या रात में 3 बार इसके पाठ करने से साधकों अपार फल की प्राप्ति होती है, अपार फल की प्राप्ति होती है। अब अपार फल क्या है? अपार फल, तुम्हारे पाप नष्ट हो गए, तुम्हें मुक्ति मोक्ष की कामना हो जाएगी, जो तुम चाहते हो वो मिल जाएगी, ऋण धन संपत्ति मिल जाएगी आपको, ऋण मुक्त हो जाओगे, धन संपत्ति मिल जाएगी आपको और साथ में आपके शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें न हो। इसमें जो लिखा है इसका 2 बार पाठ करता है उसका साक्षात, इसका एक चित जो पाठ करता है एक बार उसको सभी सिद्धि मिल जाती है। जो इस शस्त्र का एक बार ही पाठ कर लेता है उसके पापों का क्षय हो जाता है। 2 बार पाठ करता है वह साक्षात विश्वेश्वर के समान हो जाता है। हे देवी, 3 बार नित्य दिन में पाठ करने वाले को सब प्रकार की सिद्धियां मिल जाती हैं। इस स्तोत्र के प्रभाव से इसका पाठ करने वाला पुरुष साक्षात प्रभु के समान हो जाता है। जो मोक्ष की इच्छा मन में रखता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो धन की इच्छा करता है उसको धन मिल जाता है। जो विद्या की इच्छा करता है उसे विद्या मिल जाती है। तो वह तर्क शास्त्र और व्याकरण में संयुक्त विद्या को प्राप्त कर लेता है, उससे महत्व की प्राप्ति होती है। और 1 वर्ष लगातार जो साधक इसका पाठ करता है उसे तो ये समझ लीजिए कि आप भगवान शिव ही या भगवान नारायण के तुल्य ही मान लीजिए आप।
क्योंकि वो परमहंस हो जाएगा। जो साधक इसका 1 वर्ष तक लगातार 3 टाइम पाठ करता रहेगा वो नारायण के तुल्य हो जाएगा साधक को, यानी परमहंस हो जाएगा वो। तो साधकों ये बहुत ही विचित्र पाठ है, इसको गोपनीय बताया गया है। इसका पाठ करने वाले पुरुषों को राजा बस में हो जाते हैं और इसका मान सम्मान बढ़ जाता है। भक्ति भाव से इसका पाठ करने जो करता है उसके गणाध्यक्ष यानी गणेश का प्रतिनिधि बन जाता है वो, और काव्य रचना करने में परमश्रेष्ठ कवि हो जाता है। उसके गुण गुप्त उसी प्रकार यह इसको इतना गुप्त रखना चाहिए जैसे धन और संपत्ति को गुप्त रखा जाता है। तो साधकों अब इसका पाठ करना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तो बहुत छोटी सी बातें बताई हैं, इसमें हजारों वैसी बातें हैं जो इसके ऐसी कोई दुनिया में संसार में कोई वस्तु नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं कि नहीं मिल जाएगा। मुक्ति मोक्ष से बढ़कर और क्या हो सकता है। जब इसे वो मिल सकता है तो भौतिक संसार की चीज़ें तो छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं साधकों। अब मैं ये बताता हूँ साधकों को इसका पाठ कैसे करना है। साधक इसे मंगलवार किसी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करे। पूर्व या उत्तर की ओर चौकी लगाए, मुँह करे आसन, उस पर पीला चौकी बिछाए, पीला कपड़ा बिछाए। पीला कपड़ा बिछाने के बाद में पीला आसन जो बगला मुखी माटी वो है यह में वही नियम लागू करे और साधना करे। एक दीपक जलाए, सरसों उसका जो है गाय के घी का जो अपनी दाईं तरफ लगाए। अगर गाय का घी उपलब्ध नहीं है तो सरसों का तेल का लगा के अपनी दाईं तरफ लगाए। 2 लौंग ही कपूर जलाए और 3 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम प्लस 3 मिनट नाड़ी शोधन करे। उसके बाद में एक माला गणेश जी की करे। गणेश जी की माला करने के बाद में एक माला ओम महावतर बाबा जी की गुरु जी की करे। मैं तुम्हें गुरु जी का जो गोपनीय मंत्र है साधकों इसमें मैं तुम्हें बता देता हूँ। वैसे ये बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। गोपनीय मंत्र है ओम परब्रह्म परमात्मने महावतार बाबाए नमः। ये इनका गोपनीय मंत्र दोबारा बताता वो परब्रह्म परमात्मने महावतार बाबाए नमः। ये महावतार बाबा जी का परम मंत्र है। इसकी साधना साधकों में अगले वीडियो में बताऊंगा कि परब्रह्म की साधना कैसे की जाएगी, यानी महावतार बाबा जी की साधना कैसे की जाएगी। और मैं दावा देता हूँ महावतार बाबा जी को उनके दर्शन होंगे साधक को। तो साधकों ये करने के बाद में एक माला या 5 माला भगवान श्री कृष्ण की करें। श्री कृष्ण की माला करने के बाद भगवान श्री कृष्ण से विनती करें, हे प्रभु कराने वाले या करने वाले या मैं आपका पुत्र हूँ और मैं आप बगलामुखी के एक शस्त्र नाम की जप करने जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मुझे उनकी आपकी और माँ की भक्ति प्राप्त हो, ये कहना है आपको। ये नहीं कहना है मुझे धन संपत्ति प्राप्त हो। साधकों में ज्ञान बता दूँ आपको कि जब कर्म फलते हैं तो बिना मांगे मिलता जाता है, और जब कर्म नहीं फलते हैं तो जो भी है वो भी चला जाता है। तो आपको केवल अपने कर्मों को फलाना है। ये कर्म भूमि है, जितना करोगे इतना आपको मिल जाएगा और नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए आप कर्म पर ध्यान दो, उसके फल पर ध्यान कदाचित मत दो। अगर फल पर ध्यान दोगे तो कर्म होगा नहीं, क्योंकि आपकी चिंता फल में लग जाएगी, कर्म बिगड़ जाएगा आपका। इसीलिए आप जो है फल पर ध्यान दो, सॉरी कर्म पर ध्यान दो, फल की इच्छा मत करो। इसके बाद में ये करने के बाद में एक माला जो का नाम है एक मुखी रुद्र की करें, और इसके बाद में जो है माँ भगवती का ध्यान करें, उनका आह्वान करें। उनका आह्वान करने के बाद में उनका जो है मानसिक पंचोपचार पूजन करें। मानसिक पंचोपचार पूजन करने के बाद में उनका कवच का पाठ करें। कवच का पाठ करने के बाद में तत्काल इसको करें। बहुत सीधा सीधा सिंपल, ये सब आधा घंटा में हो जाता है। ये एक शस्त्र नाम और बाकी जो मैंने बताया सब 30 मिनट तक फाइनल हो जाता है। मैं अपनी बता रहा हूँ आपको तो शायद समय लगेगा, ऐसी बात नहीं है, और समय भी नहीं लगेगा। बहुत ही साधक अच्छे पढ़ें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस दुनिया में मैं ही शुरू करूँ। इसको करें
और इसको करने के बाद फिर एक माला भैरवनाथ की करें, बटुक भैरव की, और इसके बाद क्षमा प्रार्थना स्तोत्र मांगे, इसके द्वारा क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना करने के बाद में आप जो है आरती करें, और आरती करने के बाद में फिर माँ का ध्यान करें। वो पहले प्राणायाम, फिर नाड़ी शोधन, और नाड़ी शोधन के बाद में फिर माँ का ध्यान करें। सांस खींचें तो लम लम लम, सांस रोकें तो लम लम मंत्र का जप करें। ये माँ का जो है गुण मंत्र है। और सांस छोड़ें तो बीच का लम, अंतर जो है अंतर गुण करते रहें। आपको किसी भी रिद्धि सिद्धि की करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आचार्य महेश शर्मा का वचन है। और तुम कोई साधना करोगे भी, जैसे परी है, अप्सरा है, लक्ष्मी दिल्ली करोगे तो उसी झटके से 1 हफ्ते में 10 दिन में साधना सिद्ध हो जाएगी। मैं क्यों दावा देता हूँ साधकों को 8 दिन में साधना सिद्ध हो जाएगी या 10 दिन में साधना सिद्ध हो जाएगी? मेरा तो ऐसी दावा नहीं देता, कुछ न कुछ है तभी मैं कहता हूँ चीजों के लिए। अब साधकों आती है जो क्या नाम है, अब सामने माँ पीताम्बरा की तस्वीर, ये छवि कैसे रखनी है? माँ आप बगलामुखी की तस्वीर छवि लाइए, उनके जो है अब जो है पूरब की ओर मुंह गया तो माँ के सीधे हाथ की तरफ एक मुखी रुद्र की छवि लगाइए, और उनके दाईं बाईं उल्टे हाथ की तरफ बटुक भैरव की छवि लगाइए। इस तरह से एक तस्वीर बना लीजिए, स्थापना करिए, और अगला स्तोत्र द्वारा 11 बार उसे जप के उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। इसके बाद तब इसे करो। देखो साधकों, किसी को करने का एक ढंग होता है, एक विधान होता है। हम सब्जी भी बनाने जाते हैं तो सब्जी बनाने का विधान है। ऐसे नहीं है कि आग जला दी और पहले उसमें सब्जी डाल दी, ऊपर से कड़वा सरसों का तेल डाल दिया, रिफाइंड डाल दिया, ऊपर से नमक मिर्च धनिया डाल दिया, जीरा डाल दिया, ये सब्जी नहीं बनी। एक सब्जी विधान होते हैं। एक सब्जी, एक नौशक्रिया सब्जी बनाए, उस सब्जी को खाइए, और एक सब्जी जो एक्सपर्ट है घर की, जो हमारी माता बहनें हैं या हमारी गृहणियाँ हैं, वो सब्जी बनाए, उसमें कितना बढ़िया टेस्ट आता है। मसाले वही है, सब कुछ है, लेकिन बनाने का तरीका अलग अलग है। इसी तरह मेरे साधकों, ये सब बनाने का तरीका, करने का तरीका अलग अलग है। और मैं कहता हूँ इसे साधना को करने से पहले आप दीक्षा लेके से करो तो ज़्यादा बेटर है। मैंने वीडियो डाल रहा हूँ, इस वीडियो के पीछे अंत में एक वीडियो लगाता हूँ कि मैं अपने यहाँ जाके साधकों को बुला के दीक्षा दूंगा। तो मेरे साधकों, सबसे पहले मैं बता ही दे रहा हूँ स्पष्ट, मुझे पैसे का लालच नहीं है। मैं वो आदमी नहीं हूँ कि मैं वहाँ ढकेल पे जाके लगा दूँ 10 रुपये प्लेट, भरपेट प्लेट, 10 रुपये प्लेट, भरपेट प्लेट। ये मेरे वो लालच नहीं है। 10 रुपये प्लेट के नाम से आ जाएगा खाने के लिए भरपेट, जब 4 जो है भटूरे, 6 भटूरे खा लेगा तो फिर उससे 7 रुपये वसूले जाएंगे। मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि सही साधक को, सही व्यक्ति को सही शिक्षा दी जाए। मैं लोगों की तरह नहीं हूँ, कोई वीडियो डाल दिया कि निःशुल्क शिक्षा हो रही है, आ जाइए हमारे पास निःशुल्क शिक्षा को, वहाँ जाके 1500 रुपये 2000 रुपये फॉर्म भरवा लिया और धर लिए। मैं जानता हूँ ऐसे बाबा लोग 5-5 लाख रुपए हर महीने कमा रहे हैं, जानता हूँ मैं। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि उनके मरने के बाद उनकी जो संपत्ति का सर्वनाश हो जाएगा, मैं ये भी जानता हूँ। वो तो कहीं मुक्ति होनी में, ये उनकी मुक्ति नहीं होनी है, यहीं भटकेंगे जूते। पता नहीं उनका क्या क्या होना है, मरने के बाद में उनका क्या क्या होना है। मरने से पहले भी होगा और जब शरीर त्याग देंगे उसके बाद क्या क्या होना है, लेकिन उससे बुरा उनकी औलाद के साथ होना है। तो साधकों, मुझे यहाँ प्रेत योनि नहीं भोगनी है, नरक नहीं भोगना है, मुझे मुक्ति और मोक्ष का रास्ता देखना है। 4 पैसे का लालच नहीं है मुझे। साथ में मुझे ये भी देखना है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ मेरी औलाद को, मेरे बच्चों को न भोगना पड़े। इसलिए मैं वो कर्म नहीं करूँगा, चाहे कोई मेरे पास दीक्षा को आए चाहे नहीं आए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास बहुत बड़ी विद्याएं हैं कुछ करने के लिए। पैसा तो मेरे दाएं बाएं हाथ में रहता है। साधकों, लूटने से पैसा नहीं मिलेगा, पैसा तो सब कुछ है, क्या नहीं है मेरे पास।
तो मेरे कहने का उद्देश्य ये है, मैं यहाँ किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सत्य को कहने से भी नहीं कोई रोक सकता है। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मेरे बारे में भी सत्य कहेगा। तो मैंने वीडियो डाला, इसके बाद में जो वीडियो डालूंगा इसके पीछे हर वीडियो में मैं भेज रहा हूँ, एक टाइप किया हुआ वीडियो है, उसमें 1500 रुपये का अनुदान लेके केवल मैं पहले सिद्धि कराऊंगा इसी साधना को। जब वो 30 दिन इस साधना को कर लेगा, उसके पाप क्षय हो जाएंगे, मुक्त हो जाएगा। उसके बाद 8-10 दिन में दूसरी साधना उससे हो जाएगी, 1,00,000% हो जाएगी साधु। मैं बोल रहा हूँ ये साधना कोई करे तब ना। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, एक रात में भाग रहे हैं, ऐसे बाबा भूत बाबाओं के पास में भाग रहे हैं, उन्हें जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं लिख के दे रहा हूँ उन्हें, क्योंकि यहाँ पृथ्वी पर कर्म प्रधान है, या कर्म ठीक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसी के साथ मैं अभी वीडियो को आपसे विदा लेता हूँ। अगर वीडियो लगे, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करना चाहें कमेंट करें। हालांकि मैं जानता हूँ कि ऐसी वीडियो पे, भक्ति वीडियो पे कमेंट नहीं होते हैं, भूत प्रेतों के वीडियो पे बहुत बड़े कमेंट आते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में मिलूंगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।